हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग शुरू करते हैं अपने सॉलिड स्टेट का दूसरा भाग। उम्मीद है कि फर्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं कुछ भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का दूसरा भाग, सेकेंड लेक्चर। सॉलिड स्टेट में मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी, ये वाटर बॉल मैंने यहाँ पे उठाया एग्जाम्पल देने के लिए और यहीं रख दिया, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज है, सर नोट्स लेने में परेशानी हो रही है हमको, नोट्स बनाने में वो बोतल आ रहा है बीच में। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज था, ले लिया। ये आपका सेकेंड पेज मैंने पढ़ाया था, थर्ड वन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इसको लिखना नहीं है ना, एनसीईआरटी में है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, ये लिख करके इसको याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली, है ना। तो इतना हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पढ़ाया था कि सॉलिड, उससे पहले बताया था मेथड के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वहां से हम शुरू करेंगे तो हमें बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस क्यों होगा, इस मैटर के 3 अलग अलग स्टेट क्यों होते हैं। तो उसके लिए 2 रीजन हमने बताई थी। एक क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा क्या था, थर्मल एनर्जी। क्या बताया था, जिसके पास जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी उसके मॉलिक्यूल के पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना ही दूर दूर रहेगा, सो गैसियस कहलाएगा। अगर एनर्जी कम कर दो, नहीं ज्यादा रहेगा, तो कुछ गलत बोल दिया गया कि जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और ज्यादा एनर्जी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या कहलाएगा, गैस। थोड़ा कम कर लीजिए, अगर एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, गैस से किसमें तब्दील हो जाएगा, लिक्विड में। और एनर्जी कम कर दीजिएगा, बिल्कुल एनर्जी कम कर दीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगा मॉलिक्यूल का। पास पास होंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और बढ़े हुए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सॉलिड कहलाएगा। समझ में आया? तो क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी हो गया, पास हो गया, बिल्कुल करीब हो गया, जगह उसकी फिक्स हो गई, तो अगर वो पर्टिकुलर कम टेम्परेचर में एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलकर के वो सॉलिड बना है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाए, उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल फिक्स हो जाए, वैसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। टेम्परेचर तो कम हुआ, सॉलिड तो बना, मगर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं बनी, तो उसको एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। पिछले क्लास में कमोबेश हमने यही किया था, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को डिफरेंशिएट किया था, है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो एमोर्फस सॉलिड है वो स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो मतलब झूठा, उसकी क्या बात करनी है। आगे बढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने पार्ट में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेनली कितने टाइप, 4 भागों में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला आयनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा मेटालिक, चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिन्होंने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा टोटल, उनको समझ में आ गया होगा सर क्या कर रहे हैं, कि जो क्या करता है, करीब आया सॉलिड बना, सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा उसके आधार पे हम लोग सॉलिड को डिफरेंशिएट करते हैं, सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अगर केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर भी समझाते हैं एक एक करके सबको अलग, ठीक। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 प्रकार के, पोलर, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 याद हो गया, कर ही लीजिए, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर। फिर से फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके इन सब एनसीईआरटी के बाद पे बात करेंगे, ये डेफिनेशंस भी देखेंगे। मगर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा सर, हमारा काम होगा, एक सेकंड बस। हाँ, सबसे पहले वो एक मैसेज जरूरी है, सबसे पहले वो फ्लैश का सबसे पहले हमारा काम क्या था, आयनिक सॉलिड।
सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में पहला सॉलिड है आयनिक सॉलिड। ये जो आयनिक सॉलिड है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, किससे मिलकर बना है? तो आयोनिक सॉलिड, केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी आप समझ लीजिए आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस। लिख लीजिएगा और ऐसे ही बोर्ड में लिखिएगा। आयंस कौन सा आयन बेटा ज्यादा अच्छा होगा, इंप्रेसिव होगा अगर ऐसा लिखते हैं, कटायन और एनायन। आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे मिलकर बनता है? आयंस से। आयंस में भी कौन? कटायन और एनायन। दूसरा सॉलिड कौन सा है? इसकी बॉन्डिंग क्या होगी? ये जो कटायन और एनायन है कैसे बना होगा, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा? करीब करीब आयन बोले ना, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो आपको फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कटायन मतलब प्लस और एनायन मतलब माइनस। क्या पढ़ा होगा? कटायन मतलब प्लस और एनायन मतलब माइनस। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्लस माइनस के बीच में, फिजिक्स वाले सर ने बोला होगा इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऑफ अट्रैक्शन। या फिर दूसरा नाम क्या है इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? दूसरा नाम क्या है? कूलम्बिक। क्या नाम है? कौन सा बेटा? कूलम्बिक। अरे इसने ये रो एक मिनट, हाँ अब ठीक है। कूलम्बिक। तो कटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी इसकी? कंडक्टर होगा सर? कंडक्टर नहीं होगा, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर या फिर क्या लिख लीजिए? इंसुलेटर या फिर इंसुलेटर। किसमें? इन सॉलिड स्टेट। एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। सॉलिड स्टेट में कैसा होगा? कंडक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ के जो आयंस है क्या करेंगे? एक जगह फिक्स होंगे। फिक्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? सॉलिड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर होगा। बट इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन इक्वस। एक का मतलब इक्वस और मोल्टेन स्टेट। इक्वस और मोल्टेन स्टेट में क्या होगा? इक्वस लीजिएगा तो क्या होगा? आयंस टूट जाएंगे, कटायन एनायन अलग हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ फ्लो करेंगे। या तो आप एनर्जी दे दीजिएगा तो जिसकी वजह से मोल्टेन कब करता होता है? पिघलता कब? कोई जब आप एनर्जी दीजिएगा। एनर्जी दीजिएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करके जो फिक्स एनर्जी में था, जो फिक्स पोजीशन पे था, अपनी ज्योमेट्री तोड़ के क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि जो नीचे से आप एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी जो दे रहे हो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में फ्लो होगी तो वो क्या करने लगा? फ्लो होगा। फ्लो होगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। फिजिकल नेचर कैसा होगा? कैसा होगा? ये कैसा होता है? हार्ड एंड ब्रिटल। समझ में आया? क्या पढ़ा हमने? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किससे बनता है? आयन से। कौन सा आयन? कटायन और एनायन से। कौन सा आयन से बच्चों? कटायन और एनायन से। कटायन क्या है बच्चों? कटायन क्या है? जो प्लस हो। एनायन क्या है? जिस पर माइनस हो। बॉन्डिंग कैसा होता है? कटायन एनायन के बीच में क्या रखता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर कंडक्टर वो होता है जहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सॉलिड स्टेट में तो सब कुछ आयन फिक्स होगा, फिक्स ज्योमेट्री में होगा तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा? कंडक्टर नहीं होगा बल्कि इंसुलेटर होगा। जैसे उसमें एनर्जी दे दीजिए, एनर्जी देगा मतलब मोल्टेन स्टेट में जाएगा। मोल्टेन स्टेट में जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही एनर्जी मिली उसको, थर्मल एनर्जी मिली तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे मतलब क्या करने लगेंगे? बहने लगेंगे। तो चार्ज ऑफ का जैसे ही चार्ज का फ्लो होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, कंडक्टर हो जाएगा। फिजिकल नेचर क्या है? हार्ड एंड ब्रिटल।
उम्मीद है कि ये आयनिक सॉलिड आपको अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा इसका, एटम्स। क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका, एटम्स। एटम्स में भी क्या सर, किसका एटम सर, नॉन मेटल का। कलर ही नहीं चेंज हो रहा, नॉन मेटल का। एक मिनट कुछ बस, हाँ नॉन मेटल का। बॉन्डिंग कौन सी होगी, कौन सा फोर्स लगेगा, तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग में नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत जल्द बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर सॉरी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, ये बॉन्ड बॉन्ड सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक ना। मगर यहीं पे पढ़ाने लगे तो थोड़ी चीजें क्या हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग। कैसा बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग। और साथ में क्या होता है, एंड डायरेक्शन। कोवैलेंट बॉन्ड के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। आपने देखा होगा एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के बीच जो जुड़ाव होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि आप जब को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्बिटल का। उसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है, सब कुछ होता है, तो वो डायरेक्शनल होता है। नहीं पता तो हम ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, मगर ये बात है कि बहुत जल्दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो ये चीजें बॉन्ड बॉन्ड के तो एकदम अच्छे से चमक रही होंगी आपको। चलिए, कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड एंड डायरेक्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होगा, पुअर कंडक्टिविटी होगी। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल नेचर क्या होगा, फिजिकल नेचर क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड, बहुत सख्त होता है, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल बनेंगे काफी जाइंट बनेंगे, जाइंट मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है हार्ड है, मॉलिक्यूल जाइंट बन रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है, स्ट्रांग है, तो जल्दी वो पिघलेगा क्या, नहीं, बहुत टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली हार्ड। इसके एग्जांपल्स में हम बात करेंगे, खूब अच्छे से बात करेंगे। कौन सी सॉलिड हुई, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फिर से थोड़ी देर के बाद इस पे आते हैं। बचेगा कौन अपने पास, बचा कौन, मेटेलिक सॉलिड। अरे इस पे बात करेंगे, बचा कौन, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयंस। और जिन्होंने मेरी बेसिक पढ़ी होगी उनको पता है पॉजिटिव आयंस किसका होता है, किसका होता है, मेटल्स का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड होता है कर्नेल्स। क्या होता है, कर्नेल्स। ये जो मेटल है बीच में तो पॉजिटिव आयन होंगे, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन का एक समंदर होगा। मेटल्स बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का एक समंदर होता है, इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब समझो, मेटेलिक सॉलिड किसका बनाता है, मेटल का। मेटेलिक सॉलिड में सिर्फ मेटल लेंगे तो मेटल के बीच में क्या रहेगा, मेटल के बीच में क्या रहेगा, प्रोटॉन। चारों तरफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो अब जान लो, देखो मेटल के बीच में प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक कैसे, दूसरे कैसे, तीसरा कैसे, चौथा कैसे। जब ब्रॉड वो में देखा जाएगा तो देखेगा कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज्यादा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आसानी से अपना जगह बदल सके। जैसे आपको पता है, हमने बेसिक में पढ़ाया, सोडियम 281 आखिरी का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। मैग्नीशियम 282 आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। एल्यूमिनियम 283 आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। डी ब्लॉक में तो भर भर के आखिरी में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए जो आसानी से निकल सकता है। जो निकल सकता है अपनी जगह बदल सकता है, जो जगह बदल सकता है उसी को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आसान लफ्जों में अगर नहीं आता तो मेटल लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेटल का डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इसलिए हमने क्या लिखा, पॉजिटिव आयंस, ठीक है। बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स बॉन्ड बनाता है, तो ये कौन सा है, मेटल क्या बनाता है, मेटालिक। अब इसको डबल LIC कर देना, डबल LIC। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन तो बाढ़ी है, तो जबरदस्त कंडक्टर होगा ना।
गुड कंडक्टर होगा। ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी इन, और कमाल की बात है कि सॉलिड स्टेट में भी ये गुड कंडक्टर होगा, एज वेल एज मोल्टेन स्टेट में भी। सारी बातें लिखिएगा ना, ऐसे क्वेश्चन लिखिएगा ना, बहुत इंप्रेस होंगे एग्जामिनर। फिजिकल नेचर क्या होगा बच्चा? हार्ड। ये भी कैसा होगा? मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी? हाई। चल, तो हमने क्या पढ़ाया आपको बच्चों अभी तक? सबसे पहले क्या पढ़ाया? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन। कौन से? कैटायन एनायन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? इंसुलेटर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयन की जगह फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। मगर जैसे ही क्या करोगे उसमें एनर्जी दोगे, कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो उसके आयन मूव करेंगे, आयन मूव करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसलिए सॉलिड स्टेट में ये क्या होगा? सॉलिड स्टेट में क्या होगा? इंसुलेटेड होगा। बट मोल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर होगा। फिजिकल नेचर क्या? हार्ड एंड ब्रिटल। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों? हाई होगी। आयनिक सॉलिड हो गया, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड हो गया। तो अपने तीन हो गए, तीन बात हो गई। तो हम अब पीछे जाते हैं, ये अलग से मुझे पढ़ाना था कि आपको क्लियर हो जाए। अब एनसीईआरटी कैसे लिखा है उस बात को एक एक करके पढ़ लेंगे, और ये डिफिनेशन कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक बता दिया। देखिए एनसीईआरटी पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस पे हमने अभी चर्चा नहीं की तो इसको हटाते हैं। अरे हाँ, आयनिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड बच्चा? नहीं दिख रहा है? अरे व्हाइट में व्हाइट नहीं दिख रहा है तो ब्लू यूज करते हैं। पहला क्या है? आयनिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप खाली आयन लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? कौन सा? फॉर कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद आ गया? ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके लिए अमृत हैं, घोलिए और पी जाइए, अमर हो जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी आपको यहीं से फंसाने वाला है। देखो NaCl, देखो याद करने का हम तरीका बता देते हैं, बहुत आसान सा है। देखो NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, प्लस माइनस के बीच में आयन। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आयन, प्लस माइनस। याद होगा? जिंक सल्फेट। वहां पर अगर नहीं भी समझ में आए, इस तरह से मॉलिक्यूल को देखने आएगा ना, और आएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल आएगा। बहुत जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज जब चालू होगी ना तो ये सब चीजें आने लगेंगी अच्छे से और क्लियरली दिखने लगेंगी। सर जिंक प्लस सल्फर माइनस, सर कैल्शियम प्लस और फ्लोरीन माइनस। तो प्लस माइनस मतलब, प्लस का मतलब क्या? कैटायन, माइनस का मतलब एनायन, और दोनों प्लस कैटायन हो या एनायन हो, है तो क्या है? आयन। आयन के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो एग्जांपल का बॉन्ड भी आपको देखना आ जाएगा तो आप एग्जांपल से पकड़ लोगे। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जांपल के होते हैं। लिखा हुआ इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन, यहां से लिख सकते हैं। मगर जैसे मैंने पॉइंट बना के लिखा है ना एक एक करके नीचे, वैसे लिख दीजिए कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे। और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई। ये एनसीईआरटी कह रहा है आपको। चलिए मेटालिक सॉलिड, पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख लीजिए। हमने थोड़ा कर्नल बढ़ा दिया। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड। कौन सा? मेटल्स होंगे। कौन? आयरन, कॉपर और क्या है अपने पास? सिल्वर, है ना? और यहां पर क्या है? मैग्नीशियम। कितना है? हार्ड बट मेल्टिएबल एंड डक्टाइल। हाँ ये नहीं लिखा हार्ड होता है मगर उसको क्या कर सकते हैं? आपने याद किया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है? मेल्टिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है। याद क्या होगा? और ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई हो। आप एनसीईआरटी से मिला लोगे, आपके पास एनसीईआरटी वहीं से निकाला गया, ये वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे लगाया। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड एटम्स, कोवैलेंट बॉन्ड, इसके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे डिटेल में। ये भी कैसे होते हैं? हाई होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वेरी हाई। आ गया समझ में बात? सारे स्क्रीनशॉट क्लियर है? चलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनता है? मॉलिक्यूल्स से बनता है। मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। तो पहला क्या होगा? नॉन पोलर, दूसरा क्या है? पोलर, और तीसरा क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब मैं समझाता हूं एक एक करके। यहां से
मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है क्या है, आर्गन। आर्गन और आर्गन दोनों क्या है, आर्गन अगर आर्गन के साथ रहे, आर्गन आर्गन इनर्ट गैसेस, पोलर है क्या, नहीं पोलर, नॉन पोलर है, कैसे है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर बस एक साथ रहेंगे, कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए CCl4 H2 I2 CO2 HCl SO2, इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। तो नॉन पोलर के एग्जांपल कौन है, आर्गन, CCl4। देखिए आपको हम बताते हैं, हालांकि ये इनऑर्गेनिक में फिर से ही आएगा, लेकिन सब इनऑर्गेनिक में आएगा, हाँ आएगा, और आधा अच्छे से क्लियर होगा। ये CCl4 है ना, टेट्राइडल है, जिनको आता है उनके लिए टेट्राइडल है। तो ऊपर के डायरेक्शन में जाइएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन तानेगा तो उतने ही से कहाँ तानेगा, नीचे। तो यहाँ पर म्यू होता है डाइपोल मोमेंट, पढ़ाएंगे इसका टू 0 हो, इसलिए क्या होगा, नॉन पोलर। पोलर है, पोलर SO2 HCl पोलर, क्यों HCl पोलर है, देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन, यहाँ पर डेल नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएगा, पोलर। जहां पर पोलर होता है वहां पर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब कि ये जो है HCl, यहां पर H है और यहां पे जो Cl है, तो यहां पर क्या होगा प्लस और यहां पर क्या होगा माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज बना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हो गया ना डाइपोल, है ना, पोलैरिटी की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये क्या होता है, ये फोर्स कैसे होते हैं, बहुत तुच्छ से, बहुत वीक होते हैं। आप मेरा एक बार देख लीजिएगा, वो बेसिक सा, तो इस फोर्स की हम कहानी सुनाएंगे। जब फोर्स वीक होंगे तो ये कैसे होंगे, फिजिकल नेचर इनका कैसा होगा, सॉफ्ट। इन दोनों के कंपैरिजन में तीसरे टाइप का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये तीनों का तीनों अपने आप में वीक फोर्स है। अगर तीनों के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये कैसा होता है, हार्ड। यहां कहीं पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो तीनों का तीनों क्या होगा, इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट सबकी क्या होगी, पहले वाला तो नॉन पोलर, तो क्या आता है, बिल्कुल छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लो, लो और लो, लो और लो। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, फिर से मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है, नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में एक माइन्यूट सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस। याद कर लीजिए, पक्का इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बनता है। पोलर के बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मैंने बताया अभी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए अपने एटम से मिलने के लिए बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। कौन सा बॉन्ड बने, आयनिक आयन से, कोवैलेंट में क्या होगा, नॉन मेटल में मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे। तीसरा मेटल से मिलकर के कौन बनाएगा, बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स भी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा ना, मगर कैसा होगा, बीच में क्या है, ऑक्सीजन, बाहर में क्या है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो लगता है, ये तो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा, हाइड्रोजन हो तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। सर यहाँ पर हम बहुत डिटेल्स नहीं कर सकते, मगर मेरा वादा है कि ये जो टॉपिक है अगर बिल्कुल शून्य है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज आने वाला है, वहां पर एकदम दूध का दूध पानी हो जाएगा। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि अब जो पढ़े आपको मजा आ जाए। चलो फिर से, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ाया बच्चों, अभी तक थोड़ा सा इसको लेकर के मैं, है ना, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। कितने टाइप के हैं क्रिस्टल सॉलिड, 3 तरह के, 4 तरह के, 4 तरह के, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक सॉलिड किससे बनता है, आयन से। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा तो सर, कंडक्टर होगा, नहीं सर, सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होगा। कोवैलेंट सॉलिड किससे बनता है, नॉन मेटल से। मेटालिक सॉलिड किससे बनता है, मेटल से बनता है। एक एक करके मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर बता दिया, है ना। सेटिस्फेक्शन अपने खुद को होना चाहिए, बता दिया। मेटालिक सॉलिड कैसे बनता है, क्या क्या होता है, आयनिक सॉलिड कैसे बनता है, क्या क्या होता है। उसके बाद कोवैलेंट और नेटवर्क क्या बनता है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो यहाँ पर इसका एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया, यहाँ पर किसका है,
ग्रेफाइट का एग्जांपल है। तो देखो कार्बन जो है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाता है, अच्छा ग्रेफाइट के केस में 3 बॉन्ड। ग्रेफाइट के केस में ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। देखो हर जगह कार्बन कब बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड। और नेटवर्क सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बस एक से नहीं बन भरता, अपने जैसे दूसरे से, फिर उस जैसे तीसरे से, फिर उस जैसे चौथे से, फिर उस जैसे पांचवें से, मिला मिला के कार्बन एक दूसरे से मिल मिल करके क्या बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया, पूरा जाल बना लिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। सर इस ग्रेफाइट और डायमंड में क्या फर्क है, सर ग्रेफाइट के केस में क्या है, ये 4 का 4 बॉन्ड बना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास वैलेंस शेल में, 2 6 वैलेंस शेल, सॉरी 2 4 वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 का 4 बॉन्ड बना लेता है। मगर ये भी नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, किसकी तरह, ग्रेफाइट की तरह। दोनों में क्या फर्क होता है, सर डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लिया, इसलिए ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा नहीं होगा। मगर किसके केस में बात कर रहे हैं, अगर किसके, ग्रेफाइट के केस में बात कीजिएगा, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। समझ में आया कुछ कहानी, चलो फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं, एक बार अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रियल सॉलिड कितने प्रकार का है, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। और मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह का, फिर से 3 वाले, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो सर अब हम लोग इसके डिफिनेशंस पे बात करते हैं। सर सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द सॉलिड इज फॉर्म बाय ईदर ऑफ एटम्स, आर्गन, हीलियम, इनर्ट गैसेस से मिलकर बनेगा। अभी आपने देखा ना, हमने बताया ना नॉन पोलर बनेगा। और मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, H2 Cl2, हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कौन सा बनेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन दिस सॉलिड एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। उसी चीज को क्या कर दिया हमने, लैंग्वेज में लिख दिया। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो सीरियल वाइज लिखा हुआ था उसी को किस में लिख दिया, लैंग्वेज में लिख दिया। आपका मन करे तो आप ऐसे लिख दो लैंग्वेज में, या मन करे जो मैंने बनाया वैसे लिखो। मेरा आपसे सजेशन होगा कि आप वैसे ही लिखो जैसे हमने आपको एक एक चीज करके लिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है, उसके बाद नीचे में एक पॉइंट देके लिखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, उसके बाद में क्या होगा, मेटालिक सॉरी उसका नेचर कैसा है। तो सारी पॉइंट ये लिखा नहीं है, देखो ना, ये देखो ना, यहाँ 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 लिखा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, बॉन्डिंग क्या है, फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, फिजिकल नेचर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। आप भी एग्जाम पे ऐसे ही लिखना, देखना मजा आ जाएगा। एग्जामिनर आपको बराबर के मार्क्स देगा। अगर नहीं आपको लगता है कि ये मुश्किल पड़ रहा है तो आप डेफिनेशन याद कर लो, आप डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, अभी समझाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वीक है, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। यूजुअली लिक्विड और गैसियस स्टेट में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो किस में होगा, गैसियस स्टेट में ही होंगे या लिक्विड स्टेट में। पोलर, पोलर क्या होगा, नॉन पोलर से थोड़ा ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ज्यादा बहुत अच्छा नहीं होगा मगर नॉन पोलर से ज्यादा होगा। द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस लाइक CO2 और HCl है ना, पोलर, डेल नेगेटिव, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कम समझ में आएगा। रीजन क्या है कम समझ में आने का, क्योंकि वो जो आयनिक बॉन्ड वगैरह एक बार आप पढ़ लेंगे ना, फिर आकर के एक बार रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से। मगर जो बच्चा थोड़ा सा भी बॉन्डिंग के बारे में जानता है, प्लीज अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, ये टॉपिक क्लियर करके आगे बढ़ना। Like CO2 HCl are formed by polar covalent bond. Molecules are held together by dipole-dipole interaction. पढ़ा दिया वहां। These solids are soft, non-conductive electricity, melting point है ना, polar molecular state का greater होगा non-polar molecular state से। ठीक है ना, polar वाले का किसका ज्यादा होगा, अभी बोले ना, force of attraction polarity की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। At room temperature most of them are gases or liquid. ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैसेस और लिक्विड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच, और क्यों होगा हम बताएंगे, इतना तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक। द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और थोड़ा इधर
काम करते से। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, फोन याद कर लीजिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एटम, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, H2O सॉलिड, तो क्या बनेगा, आइस बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और टेम्परेचर भी कम कर दिए, टेम्परेचर जैसे बाहर नहीं आते हैं तो सराउंडिंग से टेम्परेचर ऑब्जर्व करके क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। आप गर्म कर देते हो तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, और भी कम कर देता है। एट रूम टेम्परेचर दे आर वोलाटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा आज के पूरे क्लास में अभी तक, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। अब कुछ सवाल एनसीईआरटी का, वाई आर सॉलिड्स रिजिड, सॉलिड आर रिजिड क्यों होते हैं, आपको खुद बनाना है, एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट, वाई डू सॉलिड्स हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम, बना लीजिएगा। क्लासिफाई एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी आपको करना, आप करिएगा। नेक्स्ट क्लास की शुरुआत हम या फिर लास्ट में इसको करवा देंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलते हैं, तब तक के लिए बॉन्डिंग का थोड़ा सा क्लियर एक बार मैं और करता हूं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बॉन्ड कितने तरह के बच्चों, सॉलिड्स बनेंगे ना, सॉलिड कितने तरह के बनेंगे, मेटल, सबसे पहले आयन, पूरा सीरीज याद कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एग्जांपल क्या है, क्या कर लीजिएगा, आयनिक का कर लीजिएगा, फिर कोवैलेंट का कर लीजिएगा, फिर मॉलिक्यूलर का, सॉरी आयनिक, कोवैलेंट, और उसके बाद किसका, मेटेलिक का कर लीजिएगा। तीनों एक साथ दिखा दिया। उसके बाद किसका बचा, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड का। वहां से एक ऑब्जेक्टिव तय है कि आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हमने पिछले क्लास का भी स्क्रीनशॉट ले लिया, आप अब यहां से अच्छे से बना लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको ढंग से समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर होगा। कब, जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा। रिवीजन में भी कराऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक्स कम आ रहे हैं, व्यूज तो ठीक ठाक है दोस्तों, मैं अब शेयर नहीं कर रहा हूँ, दोस्त शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसी नोट के साथ खत्म करते हैं। आइए।